हेलो एवरीवन। यस कीर्ति, संडे को मुझे भी क्लास लेने का मन नहीं करता है, मैं सच कहूँ। लेकिन कल है ना, कहीं चली गई थी मैं, उसके कारण आज क्लास लेना पड़ा। चलो देखो, आर्टिकल हम लोगों ने कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हिसाब से पूरा खत्म कर दिया था। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर नाउन के हिसाब से। बेटा, प्रॉपर नाउन के साथ अगर हम आर्टिकल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं, उसमें क्यों लगता है उसका रीजन नहीं है, लेकिन लगता है। दो जगह जाके आप फंस जाओगे। अगर मैं आपको ट्रांसलेशन से इंग्लिश सिखाना शुरू करूँ ना, तो मैं बहुत अच्छा इंग्लिश आपको सिखा दूंगी। बहुत अच्छे से आप इंग्लिश लिखना बोलना सब सीख सकते हो ट्रांसलेशन से, क्योंकि आप सोचते हो हिंदी में, तो मैं उसको एग्जैक्टली सेम को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सिखा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई प्रेपोजिशन और आर्टिकल, तो यहां आके आप फंसोगे, क्योंकि प्रेपोजिशन का ट्रांसलेशन नहीं होता है और आर्टिकल का ट्रांसलेशन नहीं होता है। ध्यान से देखना, जितना हो पाया है मैंने प्रॉपर नाउन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है इसमें, कि कहां पे आता है कहां पे नहीं आता है। जरा 1 से लेकर 9 तक एक बार आप रीड करो, उसके बाद मैं बताऊंगी। 1 से लेकर 9 तक रीड कर लो फटाफट, जल्दी करना। देख लिया? देखो, सुनो, राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। बेटा, मैं जनरली ट्रांसलेशन में ये बात सिखाती हूं कि अगर नाउन के बाद ऑफ है तो नाउन के पहले एक आर्टिकल आएगा ही आएगा। ए एन भी आ सकता है, द भी आ सकता है, ठीक है ना। अगर एक की बात करोगे तब ए एन आएगा, लोकेंद्र, लोकेश, है ना। जब एक की बात करोगे तब ए और एन आएगा। जैसे यहां पर हमने कहा राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या, यानी एक पर्टिकुलर देश का राजा की बात हो रही है, तो द किंग ऑफ। देखो स्विट्जरलैंड, देखो ध्यान से बेटा, ये तो स्ट्रक्चर आप समझ गए। लेकिन राम के पहले और स्विट्जरलैंड के पहले या शेक्सपियर के पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या स्थान यानी प्लेस एंड पर्सन के नेम के साथ आर्टिकल नहीं आता। जैसे देखो, किसी के साथ नहीं आया। लेकिन अगर वो प्लेस और पर्सन कोई एग्जाम्पल के रूप में अपने किसी गुण के कारण, अपने किसी अवगुण के कारण, यानी कोई पॉजिटिव क्वालिटी हो या नेगेटिव क्वालिटी हो, उसके कारण अगर एज एन एग्जाम्पल लगा रहे हो। अब मैं अगर कहूं अरे भाई वो तो मॉडर्न इंडिया का राम है ना, यानी कि राम है मतलब राम के सारे गुण जो सद्गुण थे वो उसमें मौजूद है, तब मैं राम को इस्तेमाल कर रही हूं किस रूप में, एज एन एग्जाम्पल। अगर मैं कहूं कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है, तो बेटा स्विट्जरलैंड नहीं बन गया, बल्कि स्विट्जरलैंड को सुंदरता के एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहे हो। एंड कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहां पर भी शेक्सपियर जो है किसी व्यक्ति का नाम के लिए नहीं कह रही हूं मैं। अगर कोई फॉरेन, कोई अमेरिका से आएगा, कहेगा कौन कालिदास, मैं कहूंगी भाई भारत का ये शेक्सपियर था, तब कहेगा अच्छा इसका मतलब बहुत बड़ा राइटर था, है ना। इसका मतलब हो गया शेक्सपियर को एक एपिटमी के रूप में। एपिटमी का मतलब होता है बेटा सर्वोच्च एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर हम किसी नाउन को उस नाम के रूप में नहीं बल्कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल करें, तब हम उसके साथ आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन अब मैं कहूं यार तुम तो हिटलर हो, यानी हिटलर के अवगुण आप में दिखा रही हूं मैं। अब आप कहोगे मैम यहाँ ए आया, यहाँ पे द क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर मॉडर्न इंडिया शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब मैंने डेफिनेट बना दिया है। डेफिनेट बना दिया तो आर्टिकल द आ गया। लेकिन कालिदास, सॉरी, ही इज अ हिटलर, यहाँ पे मैंने डेफिनेट नहीं बनाया बेटा, बल्कि मैंने कहा वो तो हिटलर है। कहाँ का हिटलर है ये नहीं बताया मैंने आपको।
है ना, देखो इवन ऑन संडे, कीर्ति ऑन संडे, यस शालू, एज अ परफेक्ट एग्जाम्पल के रूप में लोगे ना तब आर्टिकल आएगा। अब आओ, अमेरिका के साथ देखो नहीं आया, आप कहोगे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्यों आया? बेटा किसी भी कंट्री के नाम में यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम शब्द का प्रयोग हो, किसी भी देश के नाम के साथ यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम शब्द का प्रयोग हो, तब हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देखो, ठीक है, देखो नीचे, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम शब्द का प्रयोग है। अब चलो आगे देखो तो जल्दी फटाफट। द राम ऑफ रामायण क्या होता है बेटा? ऐसा सा एग्जाम्पल मत लिया करो। हिटलर में ए कैसे आया? मैंने कहा बेटा तुम तो हिटलर हो, तो कैसे बोलूं मैं तुम तो हिटलर हो। चलो मैं 2 एग्जाम्पल और देती हूं, रुको। चलो ये देखो तो एग्जाम्पल बना के दिखाओ तो। बन गया? वो तो जयचंद है, यानी कि दगाबाज है ना। अगर मैं कहूं जयचंद है वो, तो कहेंगे ही इज अ जयचंद, है ना। अब है जयपुर भारत का रोम है। जैसे कि प्राचीनता में रोम देखते हैं ना, वैसे जयपुर भी इंडिया में वैसे प्राचीन शहरों में है, तो कहेंगे जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। अब द रोम ऑफ इंडिया क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि यहां पे ऑफ लग गया इसलिए द लगा, और यहां तो मैंने सीधा कहा वो तो जयचंद है, तो देखो ए लगा दिया, ठीक है, क्योंकि वो दगाबाज में वैसे ही है जैसे जयचंद था, इसीलिए। क्लियर? अब आओ ध्यान से देखो 10th नंबर। बेटा कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके नाम के साथ आर्टिकल द क्यों आया वो, अच्छा जयचंद का स्पेलिंग JAI होना चाहिए यार, और एक साथ होना चाहिए था, जयचंद। ठीक है, एक क्यों लगा? क्योंकि बेटा वो आदमी जयचंद है नहीं, जयचंद के जो नेगेटिव गुण है ना वो हम उसमें दिखा रहे हैं, क्योंकि उसको जयचंद को यहां पे हम एज एन एपिटमी, एज अ परफेक्ट एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंसान, ये लड़का जयचंद थोड़ी बन गया, बल्कि जयचंद की तरह ही दगाबाजी इसमें दिख रहा है, ये कह रही हूं मैं। नेक्स्ट आप
10th में कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जिनके साथ आर्टिकल द क्यों लगा उसका कोई रीजन नहीं है, बस वो जब नाम बना उसके साथ ही उन लोगों ने आर्टिकल द को फिट कर दिया। जैसे द यूक्रेन, द हेग, द सूडान, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द ग्रेट ब्रिटेन। अब जब यूक्रेन के बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं लेकिन द यूक्रेन तो लिखा हुआ नहीं आता, क्योंकि देखो बेटा बात क्या है ना, जो न्यूज बना रहे हैं उनके पास उतना ग्रामर का इस तरह का बारीकी नॉलेज नहीं होता, इसलिए नहीं बना रहे हैं। लेकिन ये मत सोचो कि हाँ वो खत्म हो गया, वो है अभी भी नाम के साथ आर्टिकल द। इन सब नाम में ग्रेट ब्रिटेन के साथ द क्यों दिया है वो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूं आपको। द ग्रेट ब्रिटेन इसलिए दिया है क्योंकि ग्रेट शब्द के साथ द आता है, जैसे कि द ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अशोक, है ना, तो इसीलिए द आता है, अदरवाइज नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया के साथ आर्टिकल द नहीं आता। अब आओ स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है? अगर स्पेस का मतलब जगह है तब आप आर्टिकल द लगा सकते हो, लेकिन अगर स्पेस का मतलब अंतरिक्ष है तो अंतरिक्ष के साथ आर्टिकल मत लगाना। देखो स्पेस अगर जगह के रूप में लगा रहे हैं तो पार्क योर कार इन द स्पेस गिवन टू यू, वो स्पेस है ना। लेकिन अगर अंतरिक्ष की बात करोगे तो कोई डेफिनेट स्थान नहीं है अंतरिक्ष, इसलिए अंतरिक्ष के साथ आर्टिकल द मत लगा देना। जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स है बेटा उनके साथ आर्टिकल द आता है। देखो सारे हेवनली ऑब्जेक्ट्स के साथ आर्टिकल द आता है, द मास, द सन, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखो, हो गया। चलो देखो ध्यान से, अब अर्थ में ही आते हैं। यानी मेरा जो अर्थ है ये एक हेवनली ऑब्जेक्ट है, इसके साथ आर्टिकल द आएगा। सारे हेवनली ऑब्जेक्ट के साथ आर्टिकल द आता है। अब हेवनली ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम कहें उसके चारों तरफ, तो जैसे हमारे अर्थ के चारों तरफ ये एनवायरमेंट है ना, ये एनवायरमेंट है, एटमॉस्फियर है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, आयनोस्फियर है ना, ये सारा जो है इनके साथ भी आर्टिकल द आएगा। यानी जितने स्फीयर है, जितने ये स्फीयर वाले वर्ड है वो सब है एटमॉस्फियर एनवायरमेंट के साथ आएगा। अब लिविंग थिंग जो होते हैं धरती के, इन रिलेशन टू नॉन लिविंग थिंग, दोनों मिला के इकोसिस्टम वर्ड बनता है, तो इकोसिस्टम के साथ भी आर्टिकल द आएगा। अब मैं आती हूं अर्थ के अंदर। इस अर्थ के अंदर हमारे पास पोल्स हैं, आर्टिकल द लगाओ, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल। ये इक्वेटर है, आर्टिकल द लगाओ। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, ये आर्टिक सर्कल, ये एंटार्क्टिक सर्कल, सर्कल के साथ आर्टिकल द आएगा, सारे सर्कल के साथ, चाहे वो एंटार्क्टिक सर्कल हो या आर्टिक सर्कल हो, ठीक है,
उसके बाद ये हमारा एक्सिस है, एक्सिस के साथ भी आर्टिकल द आएगा। अगर हम देखें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इनके साथ भी आर्टिकल द आएगा। देखो द इक्वेटर, उसके बाद ये इक्वेटर इन दो को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में बांटता है, यानी सारे स्फीयर के साथ आएगा। ट्रॉपिक के साथ कहा मैंने, एक्सिस के साथ कहा, सर्कल के साथ कहा और डायरेक्शंस के साथ कहा, इनके साथ आर्टिकल द आता है। देखो ठीक है, यस जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स है बेटा सबके साथ आर्टिकल द कह रही हूं, तो मार्स के साथ तो आएगा ही, जब द सन, द मून, द मार्स, द जुपिटर सबके साथ आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम इस धरती के अंदर चलते हैं। अब इस धरती के अंदर चलोगे तो 14 से लेकर आगे तक देखो तो चलो देखो अब हम आते हैं वाटर बॉडीज में बेटा। अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो भाई कितने तरह के वाटर बॉडीज होते हैं। सबसे बड़ा है ओशन, ओशन के साथ द पैसिफिक ओशन आ गया आर्टिकल द। उसके बाद हम सी में आते हैं, द अरेबियन सी हो गया, यानी सारे सी के साथ भी आएंगे। जो जमे हुए बर्फ है द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के साथ भी आर्टिकल द आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो रिवर्स बनते हैं, है ना, ग्लेशियर पिघल के, द यमुना, द गैंजेस, गंगा को इंग्लिश में गैंजेस बोलते हैं, आर्टिकल द आया। अब उसके बाद हम आते हैं, अगर हम वाटरफॉल्स की बात करें तो नियाग्रा वाटरफॉल, यानी सारे वाटरफॉल के बाद के साथ भी आर्टिकल द आएगा। अगर हम देखें तो इसके ऊपर हम डैम्स बनाते हैं तो सारे डैम्स के साथ भी आर्टिकल द आता है। आर्टिफिशियली हम कैनल्स बनाते हैं, कैनल्स के साथ भी आर्टिकल द आता है। इसे देखो, ग्लेशियर, ओशन, सी, रिवर, वाटरफॉल, कैनाल्स और डैम्स के साथ हो गया, है ना। आपको पता है जो डेल्टा बनता है ना, वो भी सी के किनारे डेल्टा बनता है, द सुंदरबन डेल्टा। लेकिन इकलौता है लेक्स जिनके साथ आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे आप मुझसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करोगे मैडम क्यों नहीं आता, क्योंकि इसका कोई रीजन नहीं है। अब आते हैं माउंटेन्स में। जब आप माउंटेन्स की बात करोगे तो दो चीजों की बात करते हो, या तो उसके रेंजेस की बात कर रहे हो यानी श्रृंखलाओं की, या तो हम पीक की बात करते हैं। बेटा पीक के साथ आर्टिकल द नहीं लगाते, श्रृंखला के साथ लगाते हैं। देखो दिया ध्यान से, द हिमालयास एंड माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंटेन से छोटे जो होते हैं वो पठार कहते हैं ना, उसको हिंदी में लोग, इंग्लिश में लोग प्लेट्यू बोलते हैं। प्लेट्यू नहीं होता बेटा, प्लेटू। ठीक है, तो प्लेटूस के साथ भी आर्टिकल द आता है क्योंकि माउंटेन्स के साथ आता है ना, श्रृंखलाओं के साथ। खाली माउंटेन की बात नहीं कर रही मैं, श्रृंखलाओं की बात कर रहे हैं, तो इनके साथ भी द आएगा। जैसे द छोटा नागपुर प्लेटू, है ना। उससे छोटे जो होते हैं वो हिल्स होते हैं, हिल्स के साथ आप आर्टिकल नहीं लगाते हो, जैसे मालाबार हिल। और हिल देखते हो छोटे छोटे हिल्स बन जाते हैं जब आपके जो ज्वालामुखी होते हैं, वोल्केनोस, उसके फटने पर।
तो उसके साथ भी हम आर्टिकल द नहीं लगाएंगे क्योंकि वो भी माउंट बनाते हैं बेटा, इसीलिए वोल्केनोस के साथ भी आर्टिकल नहीं आता। बड़े बड़े जो जंगल है सारे जंगल के साथ आर्टिकल द आता है, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। जितनी भी खाड़ी है उनके साथ द आता है, द बे ऑफ बंगाल। जितने आइलैंड से उनके साथ आर्टिकल नहीं आता, अगर आर्टिकल आएगा तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ आता है। आइए 22 से आगे देखना शुरू करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की अगर आप बात करोगे तो मैंने कहा आइलैंड के साथ आर्टिकल नहीं आता, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ आता है, जैसे द लक्षद्वीप, द वेस्ट इंडीज, द मालदीव्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द बहामास। बेटा मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरा पूरा कंप्लीट मैं आपको दे दूं। अब आओ डिजीजेस। बेटा किसी भी डिजीज के नाम के साथ आर्टिकल मत लगाना, सिर्फ 5 एक्सेप्शन छोड़कर। और याद रखना है जो डायरिया का स्पेलिंग है ना, कई बार पूछा हुआ है, इसे स्पेलिंग भी याद रखना चाहिए आपको। कोई भी जो आप डिजीज की बात करोगे उनके साथ आर्टिकल नहीं आता, सिर्फ 5 एक्सेप्शन है। द मिजल्स यानी खसरा, मम्स यानी गलफेड़ा जो बीमारी होता है, यहां ग्लैंड स्वेल कर जाता है, द फ्लू, द प्लेग एंड द रिकेट्स। ये 5 बीमारी जिनके साथ आर्टिकल द आता है, अदरवाइज किसी के साथ आर्टिकल नहीं आता। ठीक है बेटा, अननेसेसरी बकवास किए जा रहे हो तुम लोकेश, तुमको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो ना। ठीक है, गलत गलत यूज करके आप लोग परेशान कर रहे हो। बेटा जितने एक्सेप्शन है सब मैं लिखते जा रही हूं। अननेसेसरी गलत गलत आप टाइप करोगे फिर बाद में वही याद रखोगे। नेक्स्ट आओ। हम लोग जानते हैं पूरी कोशिश करते थे कभी भी कुछ गलत लिखे भी नहीं, इसीलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता था जब गलत लिख लेते हो ना फिर वही याद रह जाता है। हम कई बार बोले हैं आप लोग को, लेकिन समझते ही नहीं हो, क्या करेंगे। कुछ बोलने का मतलब ही है मूर्ख बनना। चलो नेक्स्ट आओ। सीजन्स, सीजन के नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता। समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर वो सीजन वर्ड पीछे जबरदस्ती लगाने की कोशिश करोगे कि नहीं हम तो समर नहीं, हम समर सीजन बोलेंगे, तब आर्टिकल द लगा दो। ऐसे भी ऑटम सीजन कुछ नहीं होता है ना, द समर सीजन, द विंटर सीजन, द रेनी सीजन। अगर आप सीजन वर्ड लगाओगे तो आर्टिकल द लगाना, अदरवाइज सीजन के नाम के साथ आर्टिकल
नहीं आता। आ जाओ नेक्स्ट। ऑटम जैसा कोई सीजन वर्ड के साथ ऑटम आता ही नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स कुछ चीजें आपको लगेगा पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि बेटा स्कूल में है ना, आपके टीचर्स को हम लोग की तरह कंपटीशन झेलना नहीं पड़ता है, बाजार का कंपटीशन है ना, तो वो बस जो आता है उनको पढ़ा के चले जाते हैं। हम लोग बेटा, हम लोग इसलिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है क्योंकि हम लोग बाजार में बैठे हुए हैं, तो हम लोग को कंपटीशन झेलना पड़ता है, इसलिए हम लोग आपके पास वो पूरा कंप्लीट चीज लेके आना चाहते हैं जो आपको अच्छे से अच्छा हम प्रोवाइड कर सके। तो आपको महसूस होगा कुछ चीजें हैं जो नहीं है। नेक्स्ट आप विंड्स, विंड के नाम के साथ बेटा आर्टिकल द आता है, जैसे द वेस्टर्लीज। जितने कॉन्टिनेंट्स है किसी के साथ आर्टिकल नहीं आता, खाली एक है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भाई क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर भाग को अलग से करके द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला है। अदरवाइज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता। क्लियर? किसके साथ आता है, किसके साथ नहीं आता, मैंने आपको बता दिया। आप ध्यान से सुनना बेटा। मैन मेड थिंग्स में आते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। मैन मेड थिंग्स, आप सबसे पहले 1 to 18 देख लो। अब तिवारी कह रहा है उनको इतना आता भी नहीं था बेटा। उन देखो सीखना पड़ता है, अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है और नई नई चीज लेके आना पड़ता है, समझे? जल्दी देखो फटाफट। चलो नेक्स्ट देखो। मैन मेड थिंग यानी कि अब हम जो नेचुरल थिंग्स है उसके बाद चलते हैं मैन मेड थिंग्स में। सबसे पहला, जितने कप्स एंड ट्रॉफी से ध्यान से देखो बेटा। क्रिकेट में अगर वर्ल्ड कप है तो द वर्ल्ड कप कहेंगे, द रणजी ट्रॉफी कहेंगे, लेकिन क्रिकेट, फुटबॉल यानी कोई भी स्पोर्ट्स के नाम के साथ आर्टिकल मत लगाना। यानी स्पोर्ट्स के नाम के साथ हम आर्टिकल नहीं लगा रहे, लेकिन उस पर मिलने वाले कप्स एंड ट्रॉफीज के साथ आर्टिकल द लगा रहे। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, द गिटार, द फ्लूट, फ्लूट मतलब बांसुरी, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आर्टिकल द लगेगा। जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स है, मतलब रिलीजियस जैसे कि द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, इनके साथ आर्टिकल द लगता है। जितने टेम्पल्स है एंड गुरुद्वारा वगैरह सब कुछ है, सबके साथ आर्टिकल द लगेगा। देखो द मीनाक्षी टेम्पल। जितने क्लब्स है, द लायंस क्लब, द बैचलर्स क्लब, सबके साथ आर्टिकल द लगेगा। डायनेस्टी जितना भी रहा है, द मराठास, द पेशवास, है ना, यानी वंश जो है, उनके साथ आर्टिकल द लगेगा। जो सैटेलाइट्स है बेटा, मैंने कहा था द मून, यानी वो तो हो गए नेचुरल, क्या हो गया, हेवनली ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट हो या आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, सबके साथ आर्टिकल द आता है। देखो द चंद्रयान जो गया था, द मंगलयान, आर्म्ड फोर्सेस, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस है, द नेवी, द पुलिस, द मिलिट्री, है ना, इसके साथ आर्टिकल द आता है। हमारे जितने होटल्स है,
द ताज, द ओबरॉय, इन सब के नाम के साथ आर्टिकल द आता है। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स है बेटा, हमारे 3 पिलर है, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशियरी, इनके साथ आर्टिकल द आता है। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो संवैधानिक पोस्ट है जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द गवर्नर, इनके साथ आर्टिकल द आता है। अगर मैं कास्ट एज ए होल की बात करूं, द समाजवादी पार्टी जो है, यानी कि जो हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसको यादव्स वोट देते हैं, तो मैं कैसे बोलूं, द यादव्स वोट फॉर द समाजवादी पार्टी, यानी एज ए होल द यादव्स, द जाट्स, द गुज्जर्स, यानी कि पूरे कास्ट को एज ए होल ले रहे हो। तो जितने भी हमारे एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स है, द इंडियन पीनल कोड, द हिंदू मैरिज एक्ट, है ना, ये क्या है, सबके साथ आर्टिकल द लगाए क्योंकि वो एक कानून है। ठीक है, जितने भी तरह के डांस, अच्छा ऊपर छूट गया मेरे से, शिप्स, जितने शिप्स, याद रखना बेटा, सारे शिप, सारे रेलवेज, सारे एयरवेज के साथ आर्टिकल द आता है। द गो एयर, द शताब्दी, द राजधानी एंड द टाइटेनिक, सबके साथ आर्टिकल द आया। ठीक है, अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। तो मैंने अभी कहा था ना, द समाजवादी पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी, इनके साथ आर्टिकल द आता है। ठीक है, स्टैट्यूट्स एंड एक्ट्स का बता दिया मैंने। डांस एंड जितने भी तरह के डांस होते हैं, द कथकली, द भरतनाट्यम, उनके साथ आर्टिकल द आता है। जितने भी यूनियंस, यानी इकट्ठा होकर जो यूनियन बनाए हैं, द यूनाइटेड नेशंस, आर्टिकल द लिया है। ठीक है, और गेम्स भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे, जैसे द ओलंपिक्स, द कॉमनवेल्थ गेम्स, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक यूनियन है जो मिलके गेम्स और स्पोर्ट्स का आयोजन करता है। ठीक है, देखो, द ओलंपिक्स, द कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आर्टिकल द लिया है। लेकिन अभी मैंने कहा था द क्रिकेट एंड द फुटबॉल नहीं होता। देखो यहाँ पे फुटबॉल एंड क्रिकेट। चलो 19 से लेकर आप 29 तक देखो तो पहले। यस नीतू, 9:05 में स्टार्ट कर दिया था बेटा मैंने। यस शालू, होटल के नाम के साथ द लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। जो मैंने अभी आपको कहा था, एयरवेज एंड रेलवेज के साथ आर्टिकल द आता है। बैंक्स के नाम के साथ भी आर्टिकल द आता है। द बैंक ऑफ इंडिया, द महाराष्ट्र बैंक। बस यही है कि बैंक का नाम अगर किसी व्यक्ति के नाम पर हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे एकमात्र एक बैंक दिखता है मुझे, लॉर्ड्स बैंक, वो आर्टिकल द नहीं लेता क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम पे। जितने भी इन्वेंशन है बेटा, द टेलीविजन, द रेडियो, सब इन्वेंशंस के साथ आर्टिकल द लगता है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब मैं कहूं आई एम वॉचिंग टेलीविजन, तो मैं वो टेलीविजन का सेट नहीं देख रही हूं बल्कि उसमें आने वाला प्रोग्राम देख रही हूं। तो आई एम वॉचिंग टेलीविजन होगा, द टेलीविजन नहीं होगा, क्योंकि वहां मैं इन्वेंशन की बात नहीं कर रही हूं, वहां पे मैं प्रोग्राम की बात कर रही हूं, ये ध्यान रखना। जितने भी वॉर्स एंड बैटल्स हुए हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, द वॉर ऑफ कलिंग, इन सब के साथ आर्टिकल द लगता है। जितने भी पिलग्रिमेज है, अमरनाथ यात्रा, है ना, अब जितने भी तरह के आपको तीर्थ यात्रा, उनके साथ आर्टिकल द लगा देना। जितने भी तरह के एम्पायर थे, जैसे कि द ब्रिटिश एम्पायर, जब मैंने कहा वंश यानी कि डायनेस्टी के साथ लगता है, तो एम्पायर के साथ भी लगेगा। द मुगल एम्पायर, हम लोग द मुगल डायनेस्टी भी कहते हैं, तो सेम बात हो जाता है किस कुछ के साथ। तो
जितने भी ऐतिहासिक घटना हुए बेटा वो सब महत्वपूर्ण थे, उनके साथ आर्टिकल द लगाओगे। द चौरा चौरी इंसिडेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी मूवमेंट्स, जितने भी मूवमेंट्स थे उनके साथ भी आर्टिकल द लगेगा। जितने रिवॉल्यूशन थे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जितने तरह के सिविलाइजेशन होते हैं, जैसे द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द हड़प्पा सिविलाइजेशन, इनके साथ आर्टिकल द आता है। जितने भी रिलीजियस बुक्स है, द रामायण, द कुरान, द आप कोई भी बुक ले लो, है ना, उनके साथ आर्टिकल द आएगा। लेकिन याद रखना, अगर उसके लिखने वाला व्यक्ति को भी साथ में लगा दो, जैसे वाल्मीकि रामायण, तब नहीं आएगा। मैंने कहा ना, बैंक के मामले में हो या रिलीजियस बुक के मामले में हो या फिर मॉन्यूमेंट्स के मामले में भी हो, है ना, मॉन्यूमेंट के नाम के साथ भी आर्टिकल द आता है, लेकिन व्यक्ति का नाम आ गया साथ में ना, तो आर्टिकल द खत्म हो जाता है। चलिए, वही सेम पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया रिलीजियस बुक्स में, वही सेम पॉइंट 30 में भी है। देखो 33 तक देख लो। हो गया? चलो देखो, मैंने आपको कहा न्यूज़पेपर, बैंक और मॉन्यूमेंट्स में आर्टिकल द आता है, लेकिन कोई व्यक्ति का नाम हो गया जैसे लॉर्ड्स बैंक, आर्टिकल गायब हो गया। वाल्मीकि रामायण, आर्टिकल द गायब हो गया। हुमायूंस टूम, आर्टिकल गायब हो गया। यानी व्यक्ति का नाम लग गया तो आर्टिकल नहीं आएगा। जितने न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके साथ आर्टिकल द लगता है। नेशनैलिटी, द इंडियन, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, याद रखना, द इंडियन, द ब्रिटिश, द फ्रेंच कह दिया ठीक है, लेकिन अगर मैं द चाइनीज, द जापानीज कहूंगी तो बेटा वो भाषा को भी चाइनीज कहते हैं, व्यक्ति को भी चाइनीज कहते हैं। जापानीज जापान वाले लोगों को भी कहते हैं और जापानीज भाषा को भी कहते हैं, लेकिन आप पहचानोगे कैसे? अगर व्यक्ति का नेशनैलिटी की बात कर रहे हो तो आर्टिकल द लगा दो, अगर भाषा की बात कर रहे हो तो आर्टिकल हटा देना। जैसे द इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग स्पीक इंग्लिश, द जापानीज स्पीक जापानीज। देखो क्लियर? नेक्स्ट आप रिप्लाई, क्या रिप्लाई करूं मैं? अंकुश, अंकुश क्वेश्चन पूछा करो और अगर रिप्लाई नहीं आता तो दोबारा पूछ लिया करो,
लेकिन आप लोग बात देखो, तुम्हारा 4 मैसेज दिख रहा है, 4 में तो मैम लिखे जा रहे हो और चौथा में रिप्लाई लिख रहे हो। यार मुझे सिर्फ 4 मैसेज दिखता है 1 एट अ टाइम, तो कम से कम उसका तो फायदा ढंग से उठाया करो। बकवास करने में तुम लोग बर्बाद कर देते हो बस। चलो, पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, जितने पार्लियामेंट देखो, पार्लियामेंट के साथ आर्टिकल नहीं आता, पार्लियामेंट वर्ड के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन पार्लियामेंट के जो पार्ट्स है, द लोकसभा, द राज्यसभा, इन सब के साथ आर्टिकल द आता है। ऐसे भी हम लोग लगाते हैं द लोकसभा, द राज्यसभा, द स्टेट्स असेंबली बोलते हैं, है ना, लेकिन पार्लियामेंट के साथ आर्टिकल नहीं आता। बेटा बॉडी पार्ट्स के साथ आर्टिकल नहीं आता, लेकिन बॉडी पार्ट में अगर हम किसी पर्टिकुलर पार्ट की बात करें, है ना, the right finger of his left arm, the middle finger of his left arm, यानी कि तब हम द लगाते हैं, अदरवाइज यूज नहीं करते। द लिटिल फिंगर ऑफ हिज राइट हैंड, राइट। नेक्स्ट आओ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बेटा यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ हमेशा आर्टिकल द लगेगा। जैसे एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द यार्ड, है ना, इसीलिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ आर्टिकल द आता है। अब आओ 36, ये आपको बोलने में बहुत जरूरी होता है। द होल वर्ल्ड, द लगता है होल के साथ। बोथ द बॉयज, बोथ के बाद द आता है ना। द सेम मैन, द सेम के पहले द आता है। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल के बाद द आता है। यानी आपको ये पता रखना पड़ेगा, इनके साथ आर्टिकल द लगता है, लेकिन पोजीशन क्या है, होल और सेम के पहले और बोथ और ऑल के बाद। ये तो यहां तक हो गया आर्टिकल कहां लगता है। अब हम आते हैं आर्टिकल कहां नहीं लगता, वो देखो पहले 1 से लेकर 8 तक। इजी क्लोज टेस्ट करवाएं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अब किन के साथ आर्टिकल नहीं आता वो देखो। जितने भी सब्जेक्ट्स होते बेटा उनके साथ आर्टिकल द नहीं आता। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश सब्जेक्ट ही तो के रूप में बोल रहे हो ना, है ना, लेकिन इंग्लिश तो लैंग्वेज भी है, तो देखो दोनों में आ गया। अगर दोनों में रखोगे तो आर्टिकल द नहीं आएगा, किसी के साथ भी नहीं आता। जितने भी रोड्स है, स्ट्रीट्स है, उनके नाम के साथ नहीं आता। एक था जो ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड वर्ड यूज किया था ना, इसलिए आर्टिकल द लिया था, अदरवाइज नहीं लेते। जितने भी स्ट्रीट्स है उनके आर्टिकल उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। देखो पार्क स्ट्रीट। जितने फेस्टिवल्स है उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। आई केम टू दिल्ली ऑन दिवाली, कहाँ लगाया द दिवाली। यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बोलो या दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलो, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। जितने भी पार्क्स है, काजीरंगा नेशनल पार्क देखते हो, उनके साथ आर्टिकल नहीं आता। लैंग्वेज अभी बताया था आपको, है ना, कि द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज हो गया और इंग्लिश का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। देखो आर्टिकल नहीं आया। जितने एक्रोनिम्स है, अब इनमें एक पंगा है, ध्यान से देखना एक्रोनिम्स का। बेटा द फादर इसीलिए कहा मैंने क्योंकि ऑलरेडी पहले से वो आपके फादर है ना, है ना,
और अ मदर मतलब पहली बार माँ बनी वो, तो उसके अंदर माँ की भावना पहली बार पैदा हुई, इसलिए मैंने अ लगाया था। अदरवाइज किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद पर्सनालिटी की बात करते हो तो आर्टिकल द लगाते हो। सचिन। चलो, एक्रोनिम देख लिया, सुनो ध्यान से। बीजेपी लेटर्स प्रोनाउंस कर रही हूं तो द लगाओ। एनडीए लेटर प्रोनाउंस कर रही हूं, आर्टिकल द लगाओ। यूपीए आर्टिकल द लगाओ। नाटो, यूनिसेफ, भाई वो वर्ड के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हो आपने, NATO नहीं बोला, UNICEF नहीं बोला, एक वर्ड के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हो तो आर्टिकल नहीं आएगा। देखो नेक्स्ट आओ। चलो, ये चारों एक साथ देख लो नाइन्थ का। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट वेराइटी ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट वेराइटी ऑफ, बात तो बराबर है, किस प्रकार का। इसके बाद अगर सिंगुलर नाउन भी आए तब भी हम आर्टिकल ए और एन नहीं लगाते। What kind of singular noun? What sort of singular noun? What type of singular noun? What variety of singular noun? देखो इनके बाद अगर singular noun भी आया है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, एकदम एक साथ खत्म हो गया। अब आओ मिसलेनियस का जरा देख लो, तो पहले खाली इसको देखना बस। गो टू बेड मतलब सोने जाओ। द बेड अगर बोल दोगे इसका मतलब बिस्तर तक जाओ, और बिस्तर तक जाके अब कुछ काम करने को कह रही हूं मैं। जैसे गो टू द बेड एंड पिक अप द बेबी, बच्चे को उठा लो जाके बेड पर। इसका मतलब है गो टू बेड, आर्टिकल नहीं लगाया, इसका मतलब सीधा सीधा प्राइमरी पर्पस सोने जाना। जैसे द शिप वॉज एट एंकर, क्यों? क्योंकि मैं यहां पे प्राइमरी पर्पस की बात कर रही हूं। प्राइमरी पर्पस क्या होता है एंकर का? जहाज को रोकना। ही वेंट टू सी, यहां पर भी प्राइमरी पर्पस, क्या पर्पस होता है सी जाने का? सेलर बनने के लिए। एंड ही वेंट टू द सी, किसी और काम से गया होगा, या तो कोई बिजनेस पर्पस या किसी और चीज से आगे जा रहा है। देखो
चलो नेक्स्ट आओ, अब हम चलते हैं आर्टिकल के पोजीशन की बात करेंगे। आर्टिकल कहां आता है? सबसे पहले 1 से लेकर ये 10 तक पोजीशन देख लो। तो मैं सिर्फ आर्टिकल ए और एंड की बात करूंगी। देख लिया? चलो अब जरा आप इन स्ट्रक्चर्स को देखो। मैं आपको सबसे पहले इन 4 स्ट्रक्चर पे 2 सेंटेंस दूंगी, अपने आप सोचना कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा। बनाओ।
नेक्स्ट आओ, क्या बकवास फिल्म थी? क्या बकवास फिल्म थी, ये वाला हो जाएगा। वॉट अ नॉनसेंस मूवी इट वॉज। कितना बढ़िया खाना था, हाउ गुड द फूड वॉज, हाउ गुड द फूड वॉज, है ना? देखो क्लियर। यानी अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो नाउन के पहले नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव आता है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाओ, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब आता है तो उसके पहले एडवर्ब लगा दो। यानी स्ट्रक्चर क्या होगा? एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। लेकिन सच अ टॉल बॉय, देखो यहां पे सच एडजेक्टिव है लेकिन वो कहां आ रहा है? आर्टिकल उसके बाद आ रहा है। देखो देखो अगर आप इसमें देखो ध्यान से, एक मिनट रुकना बेटा। चलो चलो सो नाइस। अब देखो ध्यान से बेटा, सच के बाद आर्टिकल आया, लेकिन अगर हम वॉट लगा रहे हैं तो एडजेक्टिव नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव के पहले एन आया। लेकिन अगर हाउ लगा रहे हैं तो पहले एडजेक्टिव आ रहा है फिर आर्टिकल आ रहा है। देख रहे हो क्या पंगा है कि अगर हम सच लगा रहे हैं एडजेक्टिव के रूप में, आर्टिकल उसके बाद आया। अगर मैं हाउ लगा रही हूं तो ग्रेट उसी के साथ खत्म, आर्टिकल उसके बाद आया, यानी एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आ रहा है। अगर हम सो नाइस लगा रहे हैं तो भी आर्टिकल उसके बाद आया, क्योंकि वो नाउन की विशेषता बताने के लिए जो एडजेक्टिव था वो सो या हाउ के साथ कंबाइन कर गया। ठीक है, चलो
ये जो मैनी वाला जो है ना, ये आपको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाते हैं। मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, ये तो उसमें पढ़ाते हैं। अब देखो, हाउ ग्रेट, सो नाइस एंड टू स्टूपिड, ये तीनों एक जैसा है। तीनों में सब कोई आर्टिकल के बगल में आ गया, सॉरी, एडजेक्टिव टू, सो और हाउ के साथ आ गया, और आर्टिकल एडजेक्टिव के बाद आ रहा है। आर्टिकल को एडजेक्टिव के पहले आना चाहिए, लेकिन आर्टिकल एडजेक्टिव के बाद आ रहा है। देखो नेक्स्ट आओ, वाई ऑन अर्थ वुड आई डू दिस। ये जो ऑन अर्थ कहोगे मैम, आप अर्थ के साथ आर्टिकल द लगा रहे थे। बेटा यहां पे आर्टिकल द इसलिए नहीं आया क्योंकि ये अर्थ के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि कभी ऐसा होता है ना कोई क्वेश्चन जिसका जवाब आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि भाई मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं ऐसा क्यों करता। वाई ऑन अर्थ वुड आई डू दिस, ऑन अर्थ का इस्तेमाल करके आप मुझे एक सेंटेंस बना के दिखाओ तो। देखो वह यहां आया ही क्यों। अब मैंने कहा था ऑन अर्थ को यूज करके बना के दिखाओ। वाई ऑन अर्थ डिड ही कम हियर, वो जा कहां सकता है। वेयर ऑन अर्थ कैन ही गो। देखो ठीक है, चलो अब सुनो बेटा, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होता है ना वो आपको याद करना पड़ता है, लेकिन इडियम्स एंड फ्रेजेस में कहां पे आर्टिकल आना चाहिए और कहां नहीं आना चाहिए वो अगर आपको देखना है तो ये पूरा लिस्ट में आपको मीनिंग के साथ मैंने एकदम ढेर सारा इडियम्स एंड फ्रेजेस दिया है जिनके साथ आर्टिकल आना चाहिए और जिसके साथ नहीं आना चाहिए। ये तो आप खुद देख लेना क्योंकि ये आर्टिकल का पोर्शन नहीं है, बस आर्टिकल कहाँ आएगा और कहाँ नहीं आएगा
ये है। हमारा आर्टिकल चैप्टर फिनिश्ड हो गया। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने दो। थैंक यू सो मच।